हेलो गाइस, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये आपको पता है क्लास 10th का एनसीईआरटी और जो बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में बताऊंगा। इसमें जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो खैर फ़ायदेमंद है ही। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो यूनिफिकेशन क्यों ज़रूरत पड़ता है हमें? तो पहला कारण होता है कि इकोनॉमिक रीज़न की वजह से। इसमें क्या होता है कि जितना आपके अंडर एरिया आएगा, जितना आपके अंडर इन्फ्लुएंस आएगा, उतना ज़्यादा आप लोग होंगे, उतना ज़्यादा वो पैसे लेगा सरकार, उतना सरकार के पास पैसा आएगा। दूसरा रीज़न होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा, वही बात है, जितना ज़्यादा एरिया आएगा उतना ज़्यादा लोग होंगे, उतना ज़्यादा वो अपना नियम कानून चला सकता है, सरकार जो भी गवर्नमेंट है वो चला सकता है। तो अब ये जो यूनिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? तो ये शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आपने अगर पढ़ा होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आया था वो था नेशनलिज़म। नेशनलिज़म स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में पूरा स्प्रेड करते गया, धीरे धीरे स्प्रेड करते करते आ गया इटली में। तो इटली वालों को भी लगने लगा कि नहीं यार, हमें भी यूनिफाई होना है, हमें हमारे अंदर भी नेशनलिज़म है, हमें भी नेशनलिज़म को प्रमोट करना है। तो वहाँ से आया, ठीक है। तो जो इटली है, इटली 1800 में, 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये वाला जो सार्डेनिया और पिडामोंट है, ये वाला आप देख रहे हैं सार्डेनिया और पिडामोंट, ये प्रिंसली हाउस रूल करता था, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ में जो ये जो पोर्शन है, इसको ऑस्ट्रिया रूल करता था। और जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे होंगे पेपल स्टेट, इसको रूल करता था पोप, जो कि आज भी रूल करता है। अगर आपने रोम का नाम सुना होगा, वहाँ आज भी ये वाला वो कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। और ये हो गया सदर्न मोस्ट रीजन, इसको रूल करता था स्पेन। तो अब ये शुरू यूनिफिकेशन कहाँ से हुआ? तो पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का 1830s में। मजीनी का आपने नाम सुना होगा, इस वजह से मजीनी ने स्टार्ट किया नेशनलिज्म। यंग एक सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम था यंग इटली, वहाँ से नेशनलिज्म स्प्रेड किया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, 1831 से 1848 तक इन्होंने ये वाला जारी रखा, पर फिर भी ये फेल कर गए, यूनाइट नहीं कर पाया। पर ये कम्प्लीटली तरीके से फेल नहीं किए, इन्होंने एक नेशनलिज्म डेवलप किया जिसके जो एक स्टेपिंग स्टोन था इनके यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सार्डेनिया और पिडामोंट का जो प्राइम मिनिस्टर था, किंग तो विक्टर थे, विक्टर इमानुएल II, और इसके जो पीएम थे वो थे काउंट कैवोर, ठीक है। तो काउंट कैवोर क्या करता है, इधर फ्रांस है तो फ्रांस का हेल्प लेता है, और यहाँ जो ऑस्ट्रिया ने कैप्चर किया था उसको थ्रो आउट करता है, और वो होता है 1859 में थ्रो आउट कर देता है। अब यहाँ इटली का अपना राज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो रूल ये जो साउथ वाला जो पोर्शन है, इसमें रूल कर रहा होता है स्पेन का जो किंगडम का नाम था उसका बर्बन किंग नाम था, उसका जो डायनेस्टी का नाम था वो बर्बन डायनेस्टी था। तो वहाँ क्या करता था, वहाँ जो पीजेंट थे, जो मतलब जो फार्मर्स थे, वहाँ पे उसके किंग ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के रखा हुआ था। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा उनमें अग्रेशन भरा हुआ था कि इतना ज़्यादा टैक्स ले लेता है। तो क्या करता है, यहाँ पे जो एक आपने सुना होगा गार्डी बाल्डी करके, इन्होंने क्या किया, पीजेंट का जो अग्रेशन है, जो इमोशन है, इनका हेल्प लेके यहाँ से थ्रो आउट किया, यहाँ के जो बर्बन किंगडम था उसको यहाँ से हटा दिया। उसके बाद एक यहाँ पे अपना किंगडम वो कर लिया, ये हुआ 1860 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारा जब यूनिफाई हो गया, पूरा जो यूनिफाई हो गया, तो 1861 में जो विक्टर इमानुएल II, इसको यहाँ का राजा बना दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, वो देखिए मैप आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैं जितना भी बता रहा हूँ आप बोर मत होइएगा, ये सब सारा चीज़ आपका एनसीईआरटी का है, बुक में ही है। बस मैं आपको एक नए तरीका मैप से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बाकी देखिए जितना भी चीज़ है सब चीज़ वही चीज़ है। तो फिर भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स देखिए हाईलाइट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप देख सकते हैं। उसका फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड टू 7 स्टेट विच वन ओनली
सार्डिनिया पेडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। मैंने यही बताया था ना कि जो 7 स्टेट्स में बस एक ही स्टेट था जो कि जो प्रिंसली हाउस है, जो मेन इटली था, वो रूल करता था। बाकी तो मैंने बताया था कि जो नॉर्थ में था वो ऑस्ट्रियन करता था, और जो सेंटर में था, जो देख रहे सेंटर में पोप करता था, और सदर्न में करता था बर्बन किंग जो कि स्पेन का था। ठीक है, अब वही देखिए 1830 में गुसेपी मजीनी ने वो जो क्या बोलते हैं यंग इटली अपना सीक्रेट सोसाइटी फाउंड किया, और उसके थ्रू नेशनलिज्म डेवलप किया, लोगों में देशभक्ति लाया कि हमें अलग होना है, हमें यूनाइट होना है। करते करते फिर देखिए इसमें लिखा हुआ ना कि फेल हो गए 1831 में, 1948 तक इन्होंने किया पर फेल हो गए। वही मैंने बताया, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर आप देख सकते हो, यही चीज़ मैंने आपको मैप से बताया, तो आप ऐसे बोर नहीं होइएगा। उसका वही चीज़ है, देखिए ये सब मैंने जितना भी देखिए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जितना भी ये क्वेश्चन जितना भी आएगा 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर में आपको क्या करना है, आपको 5 पॉइंट्स लिखना है। तो ये देखिए सारा 5 पॉइंट्स मैंने आपको जो भी है वो सारा दिखा दिया है। देखिए यही लिखा है, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड कैवियर सार्डिनिया सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो वही बताया ना कि फ्रेंच का हेल्प लेके जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था कैवियर, वो क्या करता है, फ्रेंच का हेल्प लेके वहाँ से नॉर्थ रीजन से जो था, जो ऑस्ट्रिया रूल कर रहा होता है, उसको भगा देता है वहाँ से। और वही 1860 में देखिए टू सिसिली स्टेट जो कि स्पेन के द्वारा रूल कर रहा था, वो गार्डी के थ्रू उसके हटा देता है। ठीक है, फिर 1861 में देखिए विक्टर इमानुएल को राजा बना दिया जाता है, और इसी तरह से सारा मतलब यूनिफिकेशन हो जाता है। 1861 तक यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैप यूनिफिकेशन, ये यूनिफिकेशन से पहले का है, और ये देखिए यूनिफिकेशन के बाद का है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को मैंने देखिए क्रिस्प करके रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। यही चीज़ जो मैंने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे है, आप बस ये आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। देखिए यही लिखा है, बिफोर यूनिफिकेशन इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली। जो एक स्टेट था सार्डिनिया एंड पिडमॉन्ट, वो तो किंग करता था रूल, बाकी का जो स्टेट था वो नॉर्थ में रूल करता था ऑस्ट्रिया, और साउथ में रूल करता था वही स्पेन, और मिडिल में करता था पोप। यही चीज़ मैंने आपको बताया। देखिए उसके बाद देखिए यंग इटली सोसाइटी फॉर्म किया था यूरोप में, उसका 1831 से 1848 तक इन्होंने ट्राई किया कि नेशनलिज्म डेवलप किया जाए, यूनिफाई किया जाए, पर वो फेल हो गए। उसके बाद फिर इसी तरह से देखिए चीफ मिनिस्टर जो कैवियर थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया फ्रेंच के हेल्प से, और उन्होंने 1859 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया का फोर्स दोनों लड़ते हैं, 1859 में उसको वहाँ से भगा देते हैं। उसी तरह से जो जुसेपी गार्डी है, इन्होंने भी वही किया साउदर्न रीजन में, जो कि स्पेन के द्वारा रूल किया जा रहा था, उनको वहाँ से भगा दिया। वहाँ का पीजन, वहाँ का फार्मर का हेल्प लिया, और वहाँ का अग्रेशन जो भी था फार्मर का उसका यूज़ किया और उनको भगा दिया। इसीलिए उनको रेड शर्ट उनको इसीलिए नाम दिया गया रेड शर्ट। सिर्फ उसको नहीं, पूरे जो भी उसमें इन्वॉल्व थे सबको रेड शर्ट का नाम दे दिया गया कि आप लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको रेड शर्ट का नाम दिया गया। उसी तरह फिर देखिए 1861 में विक्टर इमानुएल को राजा बना दिया गया।